with our class نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब भी आप ये पढ़ते हैं ना, महसूस करें you are actually asking Allah subhanahu wa ta'ala the four most important thing. Rabbi shrah li sadri, ya Rab मेरा सीना खोल दे, give me the wisdom, give me the words that I can speak, give me the wisdom to to talk, give me the ideas. रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे, जो भी मैं काम करने जा रही हूँ या रब उसमें आसानी इख्तियार करने दे। तीसरी चीज है मेरे जुबान पे लाइक असर डाल, मेरे जुबान का ग्रेया खोल दे, मतलब मेरे जुबान में ऐसा ये जो भी अटक है, जो भी इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक, जहाँ पे ऐसा रहता है कि आपके दिल में बात रहती है लेकिन वो कन्वे नहीं कर सकते आप, तो ये इतनी जबरदस्त दुआ है जहाँ पे जो भी जुबान से आप कहना चाहते हैं, जो दिल में आपका थॉट्स है, वो आप कन्वे सामने वाले को तभी कर सकते हैं थ्रू जुबान। सो योर टंग, इनफैक्ट आवर टंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उस टंग में जो है या रब आसानी कर दे, उसका ग्रह खोल दे, ओपन द नॉट्स, आसान कर दे। चौथा थिंग इज व्हाट, सामने वाले समझ जाएं। देखिए हर एक इंसान का बात करने का मकसद शुड बी समथिंग कि सामने वाला उसे सुने, गौर से सुने और उसको समझे। देयर एक्चुअली द थ्री प्रोसेस है। एक इंसान सुनता है, लाइक ओके, सुनना और भूल जाना। सुनना और भूल जाना इज वन थिंग। देखिए हमारा मकसद जो है, आपका और मेरा जो मकसद है, मकसद इज व्हाट लाइक रज़ा इलाही, मकसद इज व्हाट समझना, मकसद इज व्हाट अमल। अगर मुझे और आपको अमल करना है तो पहला पॉइंट करना क्या है, गौर से सुनना, गौर से सुनना। दूसरी चीज उसको समझना। तीसरी चीज इज व्हाट, समझ कर उसको अमल में ढालना। सो लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन प्रैक्टिस, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन अमल। ओके, दिस इज अ प्रोसेस। सो मोस्ट ऑफ द पीपल करते क्या है, जब कोई बात करते हैं तो हम सुनते हैं, वी पे अटेंशन बट वी टेंड टू फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो अमल के लिए हम लोग नहीं सुनते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो ये खासकर आप लोग जब भी आप लोग क्लासेस में बैठेंगे तो क्लास में बैठने का पहली नियत ये कर ले कि या रब मैं जो भी सुनूंगी उसको मैं समझूंगी और उसको अमल में ढालूंगी, क्योंकि हमारा अमल ही इट इज गोइंग टू बी वेड, मतलब मीजान में जो है हमारे अमल ही तोला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सूरह अंबिया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंट्रोडक्शन फॉर सूर्य अंबिया। सूर्य अंबिया जो है एक्चुअली मक्की सूरा है, ये मक्के में नाजिल हुई है और 7 रुकू है इसमें, 112 आयत है इसमें और 1187 कलिमास है। दिस इज एक्चुअली द 21st सूरा एंड द 17th पारा का इंट्रोडक्शन है। तो इसको आपको इससे ये पता चलेगा कि जितनी भी अराउंड 15 पारा में जितने भी सूरे हुए हैं, ऑल आर तवील सूरतें हैं, ऑल आर लॉन्ग लॉन्ग सूरतें हैं। और यहाँ से जो है चेंज होगा, मतलब द वे इट चेंजेस इज व्हाट, यहाँ से जो है सूर्य जो है छोटे छोटे आना स्टार्ट करेंगे, थोड़े थोड़े छोटे, बिकॉज द फर्स्ट 15 पारास में आपको 16 पारास में बड़े सूर्य आते हैं, उसके बाद छोटे सूर्य आना स्टार्ट होते हैं। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इसमें मुसलसल बहुत से अंबिया, देखिए यहाँ पे सूरतुल अंबिया कहा गया है, वेयर एज ये जो अंबिया वर्ड है ना, आपको कुरान शरीफ में कहीं भी नहीं है, मतलब स्पेसिफिक ये अंबिया के लिए यूज हुआ है या स्पेसिफिक ये इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल सूरह बकरा देखेंगे आप, सूरह बकरा इज अगेन वर्ड, वी हैव द वर्ड बकरा इन वन आयत, वो एक आयत में बकरा वर्ड इज बीन यूज एंड दैट हैज बिकम द टाइटल। यहाँ पे है ना एक स्पेसिफिक आयत को लेकर या एक वर्ड को लेकर टाइटल नहीं दिया गया है, इन जनरल दिया गया है, सेइंग दैट इट इज द स्टोरीज ऑफ अंबिया। ओके, इसमें बहुत सारे अंबिया का बारे में जिक्र होता है एंड स्पेशली देखिए अंबिया का जिक्र का मतलब क्या है, उनके ऊपर नाजिल होते हैं किताबें, किताबें नाजिल होने के बाद लोगों का रवैया क्या था, हाउ पीपल यूज टू बिहेव, उसके बाद अजाब क्या हो रहा था। सो डिफरेंट डिफरेंट अबियास के बारे में इंशाल्लाह विल बी नोइंग अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मक्की के दरमियानी दौर पर नाजिल हुआ है, ये मक्का के दरमियानी दौर, दौर इज बीन डिवाइडेड एक्चुअली, ये दरमियानी दौर है, मक्का का दरमियानी दौर के टाइम पे ये जो है सूरह अंबिया नाजिल हुआ है।
एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे दौर का था ये, मतलब वो वक्त जहाँ पे मतलब शदीद मुसा, देखिए पहला दौर इज व्हाट इज बचपन, जो बचपन गुजरा था एंड ऑल दस थिंग्स। दूसरे उसके बाद उनकी जवानी एंड हाउ ही वाज, बचपन उसके जवानी, एंड देन उसके बाद जब नबूवत नाजिल हुई है, उसके बाद क्या हुआ था, नबूवत नाजिल होने के बाद क्या है, मुसलमानों पे सख्त अजाब देते थे कौन, कुफार मक्का, एंड एतराजात करते थे मुख्तलिफ चीजों पे, दे यूज टू, ये करते थे ना, हर चीज के लिए डिफेंड करते थे, ईमान को एक्सेप्ट नहीं करते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, कुरान शरीफ के आयतों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जुल्म करते थे। तो दिस वाज द थर्ड ड्यूरेशन ऑफ हिज लाइफ जर्नी। अगर डिवाइड करेंगे तो थर्ड दौर था जहाँ पे जुल्म ज्यादा होता था इन पे, ये सब। तो लोग जो है मक्के में जो है जुल्म में आ गए हैं, लोग है ना डिनायल ज्यादा करते थे, हक की बात नहीं समझते थे, और हर चीज को इनकार करते थे। ठीक है, दैट इज द दौर जहां पे ये आया, ये सूरा नाजिल हुआ है मक्का वालों को मुखातिब करते हुए। ये एक्चुअली क्यों नाजिल हुआ, बिकॉज मक्का जो पीपल थे, कुफारे मक्का जो थे ना, उन लोग इनकार, कुफारे मक्का क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज काफिर, काफिर मतलब किसे कहते हैं, इनकार, काफार मतलब क्या है, हक को छुपाना, इनकार करना, टू थिंग्स, हक को छुपाना और इनकार करना, ओके, कुफ्र। तो काफिर, तो इन लोग क्या करते हैं, इनकार, हक का इनकार करते हैं। एज वी ऑल नो दैट मक्के में जो है दो ही कैटेगरीज थे, एक तो जो ईमान लाते थे, दैट इज द पीपल हु यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, और दूसरा ग्रुप जो था वो ग्रुप ये है जो इनकार करते थे, हक का इनकार करने वाले, दैट इज द नेक्स्ट ग्रुप। तो अब इन लोगों को ये आयतें नाजिल होने का मेन रीजन इज व्हाट, इन लोगों को कहना चाहते हैं अल्लाह ताला कि पिछले कौमों में भी अंबिया इकराम आए थे, उनकी किस्से सुनाना चाह रहे थे कि इस तरह आते थे, और जब इनकार करते थे, जब अपने अंबिया का, अपने नबी का इनकार करते थे, तो उन पे क्या क्या अजाबें होते थे, हर हर कौम के बारे में अल्लाह ताला याद दहानी करा रहा है, अल्लाह ताला डरा रहा है, अल्लाह ताला समझा रहा है कि पहले वाले कौमों में इस तरह करने से ऐसा हुआ है, डोंट डू दी सेट ऑफ थिंग्स, आप लोग इस तरह मत करें, अल्लाह ताला आगाह कर रहे हैं उन लोग को, किसको, कुफारे मक्का को, अगर तुम लोग भी इस नबी को नहीं मानेंगे तो तुम्हारा अंजाम भी उसी तरह होगा जिस तरह पहले वाले अंबिया के उम्मतों पे हुआ था। तो दैट इज व्हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब शदीद डिफरेंसेस, मुखालिफत शुरू हो गई है मक्का में, एट दैट पॉइंट ये सूरह अंबिया नाजिल हुआ है, टू वार्न पीपल, टू एक्सप्लेन देम, उनको समझाने के लिए कि अगर आप लोग अपने नबी की बात नहीं मानेंगे तो ये सब होने वाला है। ओके, पूरे सूरे में अगर देखेंगे तो 5 बातें अंबिया के जो बारे में वाजे कर देता है अल्लाह ताला के, जो कुफार मक्का हैज सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड, वो सबको क्लैरिफाई करता है अल्लाह ताला इन 5 मेजर 5 पॉइंट्स आर बीन कवर्ड इन दिस सूरा। पहली बात यह है कि कुफार मक्का का ये गलत फहमी है कि बशर जो है रसूल नहीं होता है, इसका रद्द किया गया है। मतलब बशर मतलब एक इंसान रसूल नहीं होता, दैट इज व्हाट इन लोग कहते थे, कौन, अहले मक्का, मक्का वाले कहते थे कि एक नॉर्मल इंसान बशर नहीं हो सकता। तो अल्लाह सुब्हान व तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजकर, एंड देन ही उनका उन पे किताब नाज़िल, देखिए रसूल और नबी में डिफरेंस ये है कि रसूल उसे कहा जाता है जिस पे किताब नाजिल हुई है, शरीयत एंड लॉस आर बीइंग गिवन टू हिम, तो दैट लॉस आर बीइंग फॉलोड, दैट इज कॉल्ड रसूल। ठीक है, नबी जो है, जो रसूल है, उनके ही उनके ही शरीयत पे फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अगर आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुआ है, उसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुआ है, तो ये सब लोग रसूल है एज पर कुरान, मतलब एज पर आवर नॉलेज। जो ये कहा गया है 4 किताब है, इंजील, तौरात, जबूर एंड कुरान। ठीक है, तो जिस पे नाजिल किया है, जब मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ है, उनके बाद जितने भी नबियां आए हैं, नबी आए हैं, नॉट रसूल, जितने भी नबी आए हैं, वो पूरे नबी किसको फॉलो करते थे, सब किसकी शरीयत को फॉलो करते थे, इट इज अगेन तौरात। मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है, द लॉज दैट वाज बीन गिवन टू मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी शरीयत को फॉलो करते थे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट मींस जो तौरात में दिया गया है वो ही फॉलो करते थे। सो तौरात में और इंजील, जो दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, ईसा अलैहिस्सलाम, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम में शुरू हुई है किताब,
तौरात, और खत्म होती है ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम में। बिकॉज जो तौरात में नाजिल होते हैं उसके बाद देख रहे हैं ना आप सूरह बकरा में देखते हैं कितने सारे रद्द बदल कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। वो चेंजेस करने के बाद क्या होता है, ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं, ही विल मेक, ईसा अलैहिस्सलाम भी ही वाज फॉलोइंग द शरिया रूल्स ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, दैट इज तौरात। तौरात को ही फॉलो कर रहे थे, और उसमें चेंजेस, जो जो चेंजेस थे, ही वाज मेकिंग द चेंजेस इन दैट वन, कि जो जो लोग चेंजेस कर रहे थे वो चेंजेस को री वर्क कर रहे थे, री राइट कर रहे थे, कि ये नहीं, ये है, दीज आर द थिंग्स एंड ऑल दैट। ठीक है, दैट इज व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड। एंड मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के जो बीच में जो वक्त है, दैट वाज 1300, अप्रोक्सीमेटली 1300 ईयर्स का डिफरेंस है। दैट मीन्स सो मेनी अंबिया हैं, इतने ज्यादा नबियां आए हैं, और इतने ज्यादा नबियां आए थे, याद दहानी करा रहे थे और लोग नहीं मान रहे थे। फिर अगेन नेक्स्ट अंबिया यूज्ड टू कम, दे, एवरी अंबिया हैज टू स्पीक अबाउट इंपॉर्टेंट मैसेजेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह आई लेट यू नो कि उनका इंपॉर्टेंट मैसेज क्या रहता था। ओके। और ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो डिफरेंस है, इट वाज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 6000 ईयर्स, 600 ईयर्स, सॉरी। ओके। पहली बात जो कहा जाता है कि कुफारे मक्का की गलत फहमी थी कि बशर रसूल नहीं हो सकता है, इसके बारे में ये आयतों में रद्द हो जाता है कि ये रसूल है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब किताब देते हैं, और देन ही हैज हिज ओन सेट ऑफ मैसेज टू कन्वे टू द पीपल। दूसरी बात जो वो गफलत में रहते थे कि उनका आप पर और कुरान पर मुख्तलिफ इख्तिलाफ करते थे, मतलब हमेशा इख्तिलाफ करते थे, डिफरेंसेस ये करते थे। इन लोग क्या मुख्तलिफ इख्तिलाफ करते थे कि कभी कभार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते हैं, कभी दीवाना बोलते थे, कभी इस तरह बात करते थे, कभी कभी व्हाट यू से, व्हाट यू से, ये चीजें करने वाले, एवरीथिंग डिफरेंट डिफरेंट एलिगेशंस बोलते थे। बट एक चीज पे उन लोग सच नहीं थे, नथिंग वॉज ट्रू, एंड दे नेवर यूज टू स्टैंड इन वन थिंग, जो भी कहते ना उस पे नहीं रहते थे, बातों को बदलाते थे। सो द क्लैरिटी ऑफ दोज थिंग्स यहाँ पे आयतों में पता चलता है। तीसरी बात जो अंबिया के बारे में ये सोचते हैं कि इनके जिंदगी गुजारने का उसूल, इनके खासकर ये देखे, बनी इसराइल नहीं है, वी नाउ कॉन्सेप्ट इज नॉट बनी इसराइल, इट इज अगेन अहले मक्का। अभी यहाँ पे अहले मक्का का रवैया आपको पता चलेगा, वेरस बनी इसराइल का जो है रवैया आप सूरह बकरा में पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, खासकर ये अहले मक्का की जिंदगी खेल तमाशा है। हम लोग इस दुनिया में आए हैं और अपना कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, आए हैं जिंदगी गुजारेंगे और चले जाएंगे, इसका कुछ हिसाब किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाट दे ऑलवेज यूज्ड टू से। ठीक है, अल्लाह की दावत को रिजेक्ट करते थे लोग। मेन थिंग क्या है, अल्लाह की दावत को रिजेक्ट करते थे और दुनिया में ही जिंदगी जीते थे, सेइंग दैट दिस दुनिया इज द अल्टीमेट एवरीथिंग। तो इसका चीज है जो है रद्द होता है आयतों में, सेइंग दैट यू आर बीइंग अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आयतों में रद्द होता है। चौथी बात जो है शिर्क का इसरार, मतलब हद से ज्यादा शिर्क करना, तौहीद पर इनका जो है जाहिलियत बिहेवियर। वननेस ऑफ अल्लाह जब कहा जाता है, सो दे यूज टू ऐड ऑन मोर थिंग्स, शिर्क लेकर आते हैं। तो शिर्क के बारे में जो है इट टॉक्स अबाउट, मतलब ये आयतें जो है शिर्क के बारे में और खासकर तौहीद के बारे में इट टॉक्स अबाउट दो सेट ऑफ थिंग्स। तो इनका जो गफलत है, मतलब जो रॉन्ग थॉट्स है, वो हर हर थॉट्स का आंसर्स यू विल बी गेटिंग इन सूरतुल अंबिया। पांचवी बात जो है वो गलत फहमी में रहते हैं कि बार बार हम छुटलाते हैं नबी को, तो अजाब क्यों। अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे कि व्हेन दे हैड सो मेनी प्रॉफिट्स ना, इन लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम से अगर आप देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम तक इतने सारे प्रॉफिट्स आए, हर प्रॉफिट को छुटलाते थे, कत्ल करते थे, झुटलाते थे, और बार बार डराया जाता था कि तुम पे अजाब आएगा, ये अजाब आएगा, वो अजाब आएगा। तो इन लोग कहते हैं कि अजाब क्यों नहीं आ रहा है, अजाब तो कहते हैं, तुम तो कहते हैं तो अजाब आता है, आज हम पे तो कुछ अजाब नहीं आया है, हमने तो इसको झुटलाया है, हमने तो ये नबी को कत्ल किया है। तो इसका जो आंसर है अगेन इसमें ये सूरे में इट टॉक्स अबाउट दैट वन, कि अजाब आया नहीं, अजाब आ चुका है पहले वाले कौमों में। तो पहले वाले कौमों के स्टोरीज बता के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब, ये जो मेजर पॉइंट्स जो लोग गफलत में हैं, वो सब को क्लैरिफाई करते हैं, कि रद्द कर देते हैं दैट द मिसकंसेप्शन दैट दे हैव अबाउट द रसूल।
द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो, जिंदगी जीने के बारे में हो, या शिर्क के बारे में हो, या लेकिन अजाब के बारे में हो, इसके बारे में जो हो द डिटेल कवरेज सूरतुल अंबिया इज गोइंग टू कवर अप एवरीथिंग। ओके, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आयत। इसमें ही पता चल जाता है व्हाट इज अ मौजू, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस, द थीम ऑफ दिस सूरा। इक इक़तरब इक़तरब लिन्नासी, क़ाफ रा बा है, करीब आ गया है, कुर्ब कुर्ब मतलब करीब आना, करीब आ गया है, लिन्नासी लोगों के लिए। अब यहाँ देखिए, करीब आ गया है लोगों के लिए, लोगों के लिए क्या आ गया है करीब? मुराद है कुरान, ओके सॉरी, मुराद है कयामत के बारे में। हिसाबुहुम, हिसाब उनका, उनका हिसाब करीब आ गया है, मतलब उनका हिसाब किताब का दिन करीब आ गया है। कयामत आने वाली है, कयामत शुरू हो चुकी है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम कयामत आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कयामत से पहले मौत का वक्त शुरू हो जाता है। द मोमेंट अ पर्सन डाइज ना, कयामत शुरू हो जाती है उसके लिए। आप और मैं सोच सकते हैं कि कयामत नहीं आई है, तो इंशाल्लाह द नेक्स्ट स्लाइड्स में यू विल बी गेटिंग द आंसर्स अबाउट ऑल दैट। वहुम, और वो मतलब कौन? ये कुफारे मक्का के लिए है। वो लोग कौन? कुफारे मक्का क्या है? फी गफलतिन, गफलत में है, गाफिल है। गाफिल किसे कहते हैं? गफलत किसे कहते हैं? किसी चीज का जिक्र ना करना। कोई भी चीज का जिक्र नहीं करते हैं ना, अगर आखिरत का एक इंसान अल्लाह के बारे में जिक्र नहीं करता, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो गफलत में है, अल्लाह से गाफिल हो गया। दैट मीन्स अल्लाह से, अल्लाह के बारे में जिक्र नहीं करना, दैट मीन्स क्या? वो भूल जाता है। जो भी इंसान है ना, कॉन्सेप्ट इज व्हाट, इवन बच्चों को भी बोलते हैं ना, बार बार रिपीट करो, आप लोग बार बार रिपीटेशन करो, दिमाग में बैठेगा। उसी तरह बार बार जिक्र करो तो दिमाग में बैठेगा। उसी तरह बार बार ना अल्लाह के बारे में बातचीत हो, ना आखिरत के, अभी आखिरत के बारे में बातचीत नहीं, अल्लाह के बारे में बातचीत नहीं रही, तो क्या होगा? इंसान इंसान भूल जाता है, गफलत में आ जाता है। आज के माशरे में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, इवन फैमिली मेंबर्स में भी देखेंगे, फैमिली मेंबर्स में वी डोंट टॉक अबाउट दीन, बिकॉज दीन इज समथिंग इंटरनल, अलग से सब्जेक्ट है, छुपा हुआ चीज है। वो खुल के उभार के बात करने की चीज नहीं रखते हैं लोग, उसको छुपा के रख देते हैं कि इट इज समथिंग वेरी पर्सनल। कुछ बात करते हैं, इट्स माई पर्सनल चॉइस। It's not a choice. It's not a personal thing that needs to be hidden. It is something that need to be talked about it. It's something that need to be conveyed. लोगों को समझाना, कन्वे करना इंपॉर्टेंट है, छुपाने की चीज नहीं है दीन। और यहाँ पे जिस जिस घर में हो, जहां पे भी हो, जो माशरे में, जो घरों में दीन के बारे में खासकर कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है, अल्लाह के बारे में जिक्र नहीं होता है, तो क्या होता है? इंसान भूल जाता है, गफलत में आ जाता है, कुछ और विल टेक द प्लेस इंस्टेड ऑफ दैट वन। उसके दिल में कुछ और चीज जगह ले लेती है इंस्टेड ऑफ दीन। ठीक है, दिस इज द, देखो, मुअरिदून, एराज करने वाले मतलब मुंह मोड़ने वाले, आखिरत का फिक्र ना करने वाला इंसान। आई रीड इट आउट अगेन। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहु वहुम फी गफलतिम मुअरिदून, करीब आ गया है लोगों के लिए हिसाब उसका, और वो क्या है? गफलत में है, मुंह मोड़े हुए हैं हक से, आखिरत के बारे में हक से मुंह मोड़े हुए हैं। यहाँ पे इशारा है कुर्ब क़यामत के बारे में, मतलब क़यामत करीब आने के, कुर्ब मतलब करीब को कहते हैं, क़यामत करीब आने की तरफ इशारा है, इस बात की तरफ कि इंसान की मौत करीब है, इंसान कभी भी मर सकता है। यानी जिस इंसान को ये पता चल जाए कि अब मेरे अमाल खत्म होने वाले हैं, हिसाब किताब शुरू होने वाला है, उसका वक्त आने वाला है, तो इंसान क्या करेगा? प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। जो शख्स दुनिया से फौत होकर जाता है, उसका खबर में भी मुख्त तो इनो इन इन स्मॉल वे में हिसाब शुरू हो जाता है, सवाल जवाब के लेवल में हिसाब शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे देखेंगे अंबिया का रोल क्या है। अभी आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, अगर कोई पूछेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, उनका रोल क्या था, उसी तरह पूरे अंबिया एक ही रोल में आए थे, पूरे अंबिया लोग जो आए थे उनका रोल क्या था? सब अंबिया, सबसे अहम तरीन काम, अहम तरीन मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दावा वाज व्हाट? एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, और लोगों को गफलत से बेदार करना, मतलब लोगों को गफलत से उठाया जाना और उनको जगाना।
क्योंकि कुरान शरीफ इज नथिंग बट लोगों को हिला के रख देती है। कुरान शरीफ जो है, अल्लाह ताला की इबादत करें एंड गफलत से निकले, मतलब दुनिया का छोड़े, आप लोग आखिरत का सोचें। अब दुनिया इज एक्चुअली अ प्लेस जहाँ पे आप नेकियां कमाने की जगह है ये, ना कि यहाँ पे हम लोग कंपटीशन करके लोगों के साथ घर बसा लेके एंड लाइफ एंजॉय करने की नहीं है। दिस इज अ प्लेस हमारे आखिरत के लिए, हमारे लिए चाहिए, हमारे लिए जो है नेकियां चाहिए। तो नेकियां कमाने की जगह है वो दुनिया है, ठीक है। तो लोगों को क्या करती है, लोगों को क्या करते हैं, लोगों को गफलत से बेदार कर देते हैं, उनको जगाया जाता है, दैट इज व्हाट। और दूसरी चीज जो अंबिया का रोल रहता है कि, और वो जो लोग नहीं मानते हैं उनको आखिरत का सजा के बारे में बताते हैं और डराते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दैट इज व्हाट हैपनिंग। यहाँ पे जो है अल्लाह की तरफ दीन पे बुलाना, जो जो आ गए हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिए हैं, कबूल कर लिए हैं, ओके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दी है, और जो लोग नहीं मानते थे, दैट इज काफिर, ओके, कुफारे मक्का जो नहीं मानते थे, उनके लिए कैसा डराया जाता था, आखिरत की सजा के बारे में बताते हुए उनको डराया जाता था। तो आखिरत का सजा इज व्हाट, इट इज कयामत, ओके। अगर आप देखेंगे, यू माइट बी थिंकिंग दैट मक्की सूरा से द कॉन्सेप्ट देखें, मक्की एंड मदनी सूरा के, मक्की एंड मदीने सूरा के कॉन्सेप्ट्स अगर देखेंगे, मक्की सूरा है, ये देखिए, ये सूरे पूरे आपको मक्की सूरा है, मतलब मक्की सूरा जो है मक्के में नाजिल हुई है, उसको मक्की सूरा कहते हैं। मदनी सूरा जो मदीने में नाजिल हुई है। मक्की सूरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहने के बाद ही गोज टू मदीना, मदीने में जो पहला नाजिल हुआ था दैट वाज सूरतुल बकरा। तो अगर आप देखेंगे नुजूल के एतबार से, नुजूल मतलब कुरान शरीफ से नाजिल होना, ओके, नुजूल के एतबार से अगर आप देखेंगे तो मक्की सूरत आर फर्स्ट, जो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इन्हें एक एक आयत उतरती थी, तो मक्की सूरत मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्के में थे, तो मक्के में जो जो सूरतें नाजिल होते थे तो मक्की सूरत है। लेकिन जब व्हेन यू सी दिस वन, जब कुरान के अगर ऑर्डर देखेंगे, अगर कुरान का ऑर्डर देखेंगे, कुरान शरीफ आप ओपन करेंगे, आपको मक्की सूरत नहीं है, यू हैव मदनी सूरा। व्हाई? वेर एज अहले मतलब काफिर, जिसको अहले काफिर कहते हैं ना, मक्का, अहले मक्का वालों को क्या डरा रहे, कयामत से डराया जाता है। वेर एज हमारे लिए सूरतुल बकरा जब हम लोग ओपन करते हैं, इट टॉक्स अबाउट 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल, इट टॉक्स अबाउट नो मोमिन, काफिर और मुनाफिकीन। फिर उसके बाद मोमिन कौन है और काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है, तो मुनाफिक के बारे में, कैटेगरीज के बारे में मालूम होता है, इंसान को बनाया गया है, ये पूरी चीजें आते हैं। व्हाई इज दैट इट डजंट टॉक अबाउट कयामत? Why is that हम सब मुसलमान को, उम्मत मोहम्मदिया को, when we are reading, हमारे लिए मक्की सूरा क्यों नहीं है? Why is that मदनी सूरा comes first for us to understand? Whereas जब when it comes when it comes to अहले मक्का, जो काफिर लोग हैं, उनके लिए जो है मदनी मक्की सूरत है, that starts with क़यामत, the मौजू is क़यामत। For us the मौजू is not क़यामत, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल के बारे में। और इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मतलब सीधा रास्ते के बारे में, टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स। व्हाई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। नुजूल एंड तरतीब, नुजूल कहते हैं आयतें नाजिल होना, नाजिल होने में पहले जो है मक्की आयतें नाजिल हुई, उसके बाद मदीनी आयतें नाजिल हुई। किताब में तरतीब, तरतीब इज द ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो मदनी सूरह कम्स फर्स्ट एंड देन मक्की सूरह कम्स। दिस ऑल मक्की सूरह स्टार्टेड हियर, whereas पहले के स्टार्टिंग पूरे मदीनी सूरत है। द रीजन इज वाई, बिकॉज यहाँ पे ही आपको मालूम हो जाता है कि जो इंसान इनकार करता है तो किस चीज से डराते हैं, आखिरत के बारे में, उस सजा के बारे में डराते हुए उन्हें दीन में लेकर आते हैं। तो आखिरत के बारे में डराना इज नथिंग बट कयामत। और जिस लोगों को दावत दी जा रही है वो लोग काफिर थे, राइट। जो लोग काफिर है, जो हक का इनकार करते हैं, उनको जब दीन की दावत देते हैं, द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, और तौहीद का जो मैसेज है ना, एकदम द स्ट्रॉन्गेस्ट तौहीद का मैसेज आपको मिलेगा इस मक्की सूरत में। मक्की सूरत आर ऑल स्ट्रॉन्ग इन तौहीद, बिकॉज तौहीद में द वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में जिक्र ज्यादा होगा। एंड दूसरी चीज इज व्हाट, कयामत, कयामत के बारे में, उसका आना, उसका ये नो इट इज बरहक है, ये होने वाला है, ये चीजों के बारे में डिस्कस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल टू अंडरस्टैंड कि आखिरत भी कोई एक चीज है, राइट, फॉर दैट।
Whereas मदनी सूरा हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए मदनी सूरा, आपके लिए, मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो हमारे लिए क़यामत इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप और मैं ईमान लाना है। व्हेन आई से दैट आई एम अ मुसलमान, आई एम अ मुस्लिम, तो कलमे शहादत, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मैं यहाँ पे ही कलमे शहादत में मैं डिक्लेयर कर देती हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवाय कोई और रब नहीं है। और मैं विटनेस देती हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, रसूल है, नबी है, मैं रसूल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल है, मैं डिक्लेयर कर चुकी हूँ। सो मेरे लिए हम लोग काफिर में नहीं आते हैं, हम लोग मुनाफिक की कैटेगरी में आ सकते हैं लेकिन काफिर की कैटेगरी में नहीं आते, बिकॉज वी डिक्लेयर दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर है। तो हम लोग मान लिए हैं, तो वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ दिस वन। एक जिस जो इंसानों को इबादत, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, अब हम लोग आ गए हैं, वी हैव बिकम मुस्लिम्स, तो वी आर डिक्लेयर्ड सेइंग दैट वी आर मुसलमान, वी आर मुस्लिम्स। तो हमारे लिए क्या है, कयामत इज नॉट द मेन मौजू। मौजू जो है कयामत नहीं रहेगा, मौजू रहेगा कि जिंदगी किस तरह जिएंगे, जिंदगी जीने का तरीका बिकम्स द मेन रीजन एज टू मौजू। वो बनेगा कि आप सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, आपको अब सूरह बकरा में आपको ये आएगा, सूरतुल फातिहा में ही आएगा, अल्लाह की तारीफ के बाद फिर अगेन 3 ग्रुप्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद सूरतुल बकरा फिर अगेन इट टॉक्स अबाउट द पीपल, मुनाफिकिन कौन है, आप किस तरह रहेंगे, क्या क्या करेंगे, देन बनी इसराइल के लोग क्या क्या थे, किस तरह बिहेव करते थे, आप कौन सी चीजें नहीं करेंगे। सो इट टॉक्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ ह्यूमन, जिंदगी जीने का तरीका, आप खाएंगे पिएंगे, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस इज बीन इंट्रोड्यूस्ड, नॉट कायमत। कायमत इज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट इट, बिकॉज आप यकीन करते, आप व्हेन यू से आप ईमान में हैं, व्हेन आई एंड यू से कि हम लोग ईमान में हैं, तो दैट मीन्स मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं 6 पॉइंट्स पे मैं यकीन करती हूँ। मैं यकीन करती हूँ अल्लाह एक है, ओके, ईमान लाती हूँ अल्लाह पर, यस अल्लाह है, मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर, मैं ईमान लाती हूँ उसके फरिश्तों पर, हम पूरे फरिश्तों पर ईमान लाते हैं। वेरस काफिर ना अल्लाह पे ईमान लाते हैं ना किताबों पे, हम ईमान लाते हैं पूरे रसूलों पे, हम ईमान लाते हैं पूरे किताबों में, ईमान लाते हैं, वी हैव फेथ, बट फॉलो आखिरी नबी और उनकी किताब की करते हैं। तो ईमान लाती हूँ, यस इतने नबी है, मैं यकीन करती हूँ, आई बिलीव इन दैट। और जितनी भी किताबें नाजिल हुए, आई बिलीव इन दैट, दैट इट हैज कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उस पर मैं यकीन रखती हूँ। ईमान लाती हूँ मैं आखिरत पर, द फिफ्थ पॉइंट, आखिरत पर ईमान लाती हूँ मैं, मतलब आखिरत मतलब कायमत आ गया है ना यहाँ पे ही, कायमत, आखिरत पर ईमान लाना मतलब कयामत पर ईमान लाती हूँ, दोबारा उठाने जाने पर ईमान लाती हूँ, जन्नत के बारे में ईमान, दोजख के बारे में ईमान, और हिसाब किताब पर ईमान, ये सब चीजों पे मैं ईमान लाती हूँ। व्हेन आई यूज द वर्ड आखिरत, मीजान पे ईमान लाती हूँ, मैं हर चीज पर ईमान लाती हूँ। उसी तरह द नेक्स्ट 6 पॉइंट इज कदर पर ईमान, मैं कदर पर ईमान लाती हूँ, एवरीथिंग हैपेंस विद द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो कदर, इट इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कदर अल्लाह, कदर ऑफ अल्लाह, आई बिलीव इन दैट। ठीक है, सो दीज आर द 6 पॉइंट्स दैट कम्स इनटू दिस। तो हमारे लिए हम लोग ईमान ला चुके हैं, द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ। सूरतुल बकरा में आपको नमाज का तरीका हो, नमाज का हो, रोजा का हो, अब हज के बारे में डिस्कशन होता है, तलाक के बारे में होता है, रुजू किस तरह किया जाता है, देन उसके बाद निकाह के बारे में होता है, निकाह का किस तरह होता है कि मेहर देने के बारे में होता है, हर चीज जिंदगी जीने का जो भी मसले मसाइल है, it talks about that one, because we are already declared Muslim, we accepted, now we don't talk, it is not qayamat that is right now is important, मुझे जिंदगी कैसे जीऊं और कितने अच्छे तरीके से जीऊं जहां पे मेरा कयामत में मेरा हिसाब किताब वजन हो जाए। ओके, सो दैट इज द रीजन एज टू व्हाई इट हैज बीन कम इन दिस वे। ओके, बैक टू आवर नेक्स्ट थिंग, कयामत आना हकीकत है, ये बरहक है, आने वाला है, हर इंसान की कयामत। आप सोचेंगे कि कयामत, ओके कयामत तो छोटे साइंस है, बड़े साइंस है, तो छोटे साइंस तो अभी आए, अभी अभी चल रहे हैं छोटे साइंस, बड़े साइंस कब आएंगे, कब कयामत की निशानियां आएंगे, बड़े निशानियां तो बहुत है, और बहुत टाइम में कयामत थोड़ी आएगा। आपके लिए, मेरे लिए कयामत आपकी और मेरी मौत है, द मोमेंट वी डाई, कयामत आ चुकी है हमारे लिए। दूसरी चीज, मौत
कब आती है? कभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, राइट नाउ भी हो सकता है। वी नेवर नो कि मौत कब आएगी। मौत हर वक्त, इंसान जो है अपनी नमाज को इस तरह पढ़े कि एज इफ दैट इज अ लास्ट नमाज। दैट इज व्हाट हदीस मफहूम सेज। तो मौत कभी भी आ सकती है, दैट मीन्स कयामत आपके लिए मेरे लिए कभी भी आ सकती है। जो ये चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंसान जो मर चुका है उसके लिए कयामत आ चुकी है। उसके लिए जलजला होना एंड ऑल दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कयामत के बाद हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जिस तरह एक इंसान मरता है, मरने के बाद हिसाब किताब कैसे शुरू होगा? जैसे कि इंसान जब मरता है, मुनकर नकीर सवाल जवाब पूछना शुरू कर देते हैं। यही है हिसाब किताब का एक किस्म। ठीक है। और लोगों को हिसाब करीब नो हिसाब करीब आ गया है, मतलब अभी यहाँ पे जो आयत है ना, लोगों का हिसाब करीब आ गया है और लोग मुंह मोड़ रहे हैं। व्हाई इज दैट? मुंह मोड़ने का रीजन क्या है? गफलत क्यों हो कर रहे हैं? जिस चीज से वो सबसे ज्यादा फिक्र करना चाहिए, दैट इज कयामत, उसके बारे में ना वो फिक्र कर रहे हैं, ना उसके बारे में कोशिश करना करते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं। ये सब कुछ नहीं करते हैं। इंसान जो है गफलत में है। ही इज बिजी इन दिस वर्ल्डली एनवायरमेंट, वर्ल्ड में ही बिजी है, जिसके वजह से उसको आखिरत के बारे में नहीं पता। उसको नहीं पता कि आखिरत में होगा क्या, ही इज गोइंग टू फेल और पास। अगर वो फेल हो गया तो जिंदगी में शायद वो कामयाब होगा, मतलब ही हैज ओन, तो हर चीज खरीदा है या पोजीशंस लिया है, हर चीज लिया है। बट व्हाट अबाउट आखिरत? आखिरत के लिए देर इज नो सेकेंड चांस। जैसे दुनिया में एक इंसान एक सब्जेक्ट में फेल होता है, वो फिर से एग्जाम लिख के पास होता है, लेकिन आखिरत के लिए देर इज नो रीटेस्ट, इट इज ओनली वन टेस्ट। तो वी हैव टू टेक दिस टेस्ट वेरी सीरियसली। और जब इंसान कयामत के दिन उठा जाएगा, जब इंसान को उठाया जाएगा और बिठाया जाएगा, ये भी देखें हिसाब किताब, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट हिसाब किताब। यू माइट बी थिंकिंग कि कयामत आने के बाद ही हिसाब किताब होगा। ये छोटे हिसाब किताब जो पूछा जाएगा इज व्हाट मुनकर नकीर के सवालात रहेंगे। देन दैट इज मन रब्बुका, मन नबीयुका, माँ दीनुका, तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा नबी कौन है। तुम्हारा रब कौन है वही इंसान जवाब दे सकता है जो इंसान अल्लाह के, जो बोलते हैं ना, अल्लाह के पसंदीदा काम ही करता है, अल्लाह को नाराज नहीं करता। हर नमाज हो, इबादत हो, हर चीज हुकूकुल अल्लाह, जो हुकूक है अल्लाह के, वो सब करता है। मन दे नबी युगा, तुम्हारा नबी कौन है? नबी युद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इंसान बोल सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और उनके तरीकों पे चलता है, सुन्नतें फॉलो करता है। खाने पीने में लोगों के अखलाक, उनकी जो अखलाक है, खाने पीने का हो, चाहे अखलाक हो, सोने का या तिजारत, ये सी इट इज नॉट ओनली वन एस्पेक्ट। हमारे लिए सुन्नत फॉलो करना मतलब खाने का सुन्नत, बैठने का सुन्नत, सोने का सुन्नत, नमाज पढ़ने का सुन्नत, यही हम लोग जानते हैं। क्या लोगों के साथ बिहेवियर का सुन्नत हम लोग फॉलो करते हैं? किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को माफ करते हैं, लोगों के साथ किस तरह बिहेव करते थे? क्या डू वी फॉलो दो सेट ऑफ सुन्नत? जहाँ पे गालियां नहीं देते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, नरमी से ये करते हैं और लोगों को वक्त देते हैं, लोगों को ढील देते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों को मुस्कुराते हैं, तकलीफ होने पे सब्र करते हैं, फैमिली के टाइम स्पेंड करते हैं। तिजारत में फिर अगेन लाइक लूट मार में, तिजारत में, बिजनेस में ही वाज वेरी वेरी राइट इन हिज बिजनेस। बिजनेस में हर चीज का ख्याल करना हो, हर चीज, मतलब किसी का पैसा लेना, धोखा देना, ये सब नहीं करते। सो ये जो इनका लाइफ स्पैन है ना, अगर आप देखेंगे इनका जो जंग करते वक्त, द प्लानिंग दैट ही डज, ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर, एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर। व्हेन वी से वी हैव टू फॉलो सुन्ना, वी हैव टू फॉलो हिज तरीका, इट डजंट मीन सिर्फ खाने पीने, ये क्या है, ये पर्सनल मामला है, खाना पीना सोना उठना जागना, बस ये कर लियो मैं। बट व्हाट अबाउट लोगों के साथ मामला? हम लोग लोगों के साथ मामलात में सुन्नत फॉलो नहीं करते हैं। लोगों के साथ मामलात में सुन्नत फॉलो करना जरूरी है और एट द सेम टाइम रिश्तों में सुन्नत फॉलो करना जरूरी है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, लोगों के साथ जब डील करते हैं, फाइनेंशियल डील्स आप लोग करते हैं या बिजनेस का कुछ करते हैं या किसी को इंसाफ दिलाने का है, वो हम लोग डील करते हैं। कोई भी ऐसा डीलिंग्स जो हम लोग करते हैं जो बाहर के कामों में है, आर वी फॉलोइंग दैट? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द एक्सटेंशन, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर लाइफ, your life, my life doesn't
बी अराउंड दिस वॉल्स, हम लोग बाहर भी जाते हैं, हमारे बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, हर रोल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करते थे, हर रोल में उनको उनके बारे में सोचना चाहिए कि हाउ ही यूज्ड टू डू, एम आई डूइंग इन दैट वे और नॉट। तो ये चीजें भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वैसे इंसान ही कह सकता है कि मेरा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ दीनों का को तुम्हारा दीन कौन सा है, इसका जवाब वही इंसान दे सकता है जो है दीन इस्लाम, उसका बैठना, उसका उठना, उसका खाना पीना, उसके कपड़े भी हो, उसके माशरे में लोगों से बोलचाल हो, उसका हर चीज में जो दीन छलकते रहता है, दीन जो है इस्लाम छलकते रहता है, वैसे इंसान में ही वो ही इंसान कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है। जो इंसान लेकिन यहूदियों की जैसा, क्रिश्चियंस के जैसा उनके कपड़े हो, उनके जैसा बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनके गानों में, या लोग उनके जैसा डिपिक्ट करना, लेकिन वो म्यूजिक्स आर इम्पोर्टेंट, गानों में गाने बजाना करना। अभी अगर आप देखेंगे शादी में बहुत सारी चीजें आर हैपनिंग, दो सेट ऑफ थिंग्स हैज टू बी अवॉइडेड। Duffly is the only one thing that is, allowed in Islam. Okay, that is allowed in Islam. और शेर शायरी is allowed in Islam. Again, like because अहले मक्का जो है शेर शायरी में बेस्ट थे। इवन आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने भी बातचीत जो है कन्वे मैसेज कर, दे वर सो गुड, इवन बातचीत करने कन्वे करते हुए दे यूज्ड टू यूज शेर शायरी इन दैट वन। बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी वेरी नाइस, इट शुड नॉट talk ill about others, it should be very nice. That is also very very important to watch when you do शेर शायरी भी। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू आवर थिंग, वो हिसाब किस बारे में हो गए कि तुम्हारी जिंदगी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में कहा जाएगा कि तुमको मैं जिंदगी दिया हूँ, तुमने जिंदगी किस तरह गुजारी है, किन कामों में गुजारी है। क्या मैं 24 घंटे शॉपिंग में गुजारी हूँ, मैं टीवी सीरियल्स देख रही थी, मैं शॉपिंग करी थी, मुझे बहुत सारे काम थे, मैं बर्तन करी थी, ये करती, हाँ वो सब करे थे, बट किस चीजों में, क्या मेरे इबादत में कुछ गुजारी है, कुछ गुजारी है मेरे रातों में, वो जो वक्त दिया हूँ क्या मुझे याद किए हो तुम लोग? दैट इज वॉट इट इज बीन वास्ड। जवानी कहाँ पे गुजारी है, क्या जवानी पूरा लेकिन वो सिर्फ दुनिया कमाने में ही खपा दी है, या आप लोग कहीं दीन के बारे में भी सोचे हैं, दीन के लिए भी कुछ सोचे हैं, करे हैं? दैट इज बीन आस्क्ड। यू एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आर इवन आर जवानी के कहाँ पे गुजारे हैं। अगर हो गया है, अगर हमें नहीं पता, तो तौबा इज ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, तौबा करें एंड देन मूव ऑन। तीसरी चीज इसने अमल, अगर अमल कहाँ पे क्या, तो अमल कहाँ से कमाया है, माल। अभी अल्लाह ताला बोलता है मैं तुम्हें माल जो दिया हूँ तुम कहाँ से कमाए हो, माल कहाँ से लाए हो, मतलब हलाल है या हराम है, वो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हलाल और हराम का माल है उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आप देखेंगे लोग है ना टिकटॉक में लकी ड्रॉ, यूट्यूब्स में लोग ज्यादा ये आएंगे, अभी ये नए नए चीजें हैं, ये हलाल है हराम है, चेक इट आउट दोस थिंग्स। उसमें भी पैसा पैसा घर पे आता है, वो कौन से रीजन से आता है, सिफारिश का पैसा है क्या, देखें, क्योंकि हलाल कमाई में ही दुआएं कबूल होती है, हलाल कमाई में ही दुआएं कबूल होती हैं, हराम कमाई में नहीं। ठीक है, तो माल कहाँ से आता है, दैट अल्लाह ताला विल आस्क। क्या माल तुम कहाँ से ले रहे हो, लाइक लोगों के पास से चुरा रहे हो क्या, लोगों के पास से इस तरह लेना है, या माल किस तरह कमाए हो, टिकटॉक से कमाया हूं मैं, यूट्यूब से कमाया हूँ, या मैं लेकिन ये रहता है प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, एक प्रोडक्ट बेचे तो इतने सारे पैसे आते हैं मुझे, ये नेकियों में करेंगे, इट इज नॉट ऑन प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट बेचूंगा तो ये चेन में आएगा इसमें, या मैं रोटरी में एक मेंबर हूं, मैं वहां पे खर्चा कर, ऑल दिस थिंग्स नहीं, माल कहाँ से, इज इज हलाल और हराम, एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज जो पूछा जाएगा, माल कहाँ पे खर्च किए हैं, जो माल खर्च किए हैं क्या वो हलाल चीजों पे खर्च किए हैं, या अननेसेसरी चीजों में, फिजूल खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है। देखिए बच्चों को खिलाना हो, दैट इज यस ऑब्वियसली हैव टू डू, बच्चों को खिलाना पिलाना, ये ऑल दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम घर के बीवी के खर्चे उठाना, या शौहर या रिश्तेदारों को खरीदना है, रिश्तेदारों को आप हेल्प कर रहे हैं या खरीद रहे, कुछ गिफ्ट्स दे रहे, ये दिस ऑल दिस थिंग जायज, दैट इज ऑल सिला रहमी में आ जाएगा। लोगों को लोग ये कहते हैं कि आप लोगों के पास पैसे ज्यादा है क्या, क्यों गिफ्ट्स लेकर आते हैं, गिफ्ट लेके जाना, इट इज एज पर इस्लाम, इट सेज दैट जब किसी के पास जाएंगे आप गिफ्ट लेके जाएं, इट इज आपकी इस्तिताअत के हिसाब से गिफ्ट लेके जाएं, आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से गिफ्ट लेके जाएं। लेकिन गिफ्ट लेने वाला शुड नॉट से कि आपको यही काम है, आपके पास पैसा बेकार में क्यों पैसा बर्बाद करे, ये पैसा रख के आप घर खरीद लो। पीपल डू टॉक इन इंडिया,
People do talk when people take some sort of gifts and all those things. ये पैसा रख के तुम घर ही खरीद लो, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है क्या, बेकार में पैसा क्यों खर्च कर। दे डोंट नो द डील इज बिटवीन मी एंड अल्लाह। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जब आप किसी से और बेहतरीन चीज जो आप गिफ्ट कर सकते हैं वो है खुशबू। जब सदका देते वक्त खुशबू हो, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या करते थे, जब इवन पैसे जब देते थे, उनके दिनार जब देते थे, तो उसको इन्हें खुशबू लगा के देते थे। तो सो दैट लाइक दैट इज खुशबू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन दैट वी कैन गिफ्ट ईच अदर। ओके। और जो इल्म हासिल कर रहे हैं, क्या उस पर कितना अमल किया है। अमल करने के बारे में पूछा जाएगा आपको और मुझे, तो इल्म हासिल करते जा रहे हो, अमल कर रहे हो या नहीं। तो आपके लिए, मेरे लिए द फ्रंट पेज इज ऑलवेज देयर दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन अमल। अमल क्या करूंगी। अभी यहाँ देखिए, आप सल्लल्लाहु हदीस से मफहूम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे और क़यामत के दो दो उंगलियां बताते हैं। मुझे और क़यामत के दो उंगलियां बता के, यानी शहादत की उंगली और उसके बाद की वाली उंगली, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और कहते हैं कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और अब कयामत के तरफ जा रहे हैं। हम सब कयामत की तरफ जा रहे हैं। मतलब जब तक कयामत तब तक नाजिल नहीं हुईगी जब तक आखिरी नबी ना आएगा। आखिरी नबी आ गया है तो दैट मीन्स कायमत के आसार शुरू हो जाएंगे। तो कायमत का आसार जो है, इनकार हक जो है, यहाँ से ही शुरू हो गया है। ओके, दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। ओके। यहाँ पे भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तन्हाई में उठते थे और खड़े होते थे और लोगों को कहते कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। आगे मतलब खपखपाने वाली, मतलब जलजला आने वाली चीज आने वाली है। उठो, उठ के इबादत करो, आ जाओ, मौत सख्त होने वाली है। तो लोगों को है ना, क्या कर रहे हैं, लोगों को भार रहे हैं, लोगों को आखिरी हिस्से ऑफ ऑफ नींद, नींद में से, मीठी नींद जो इंसान सोता है उसमें से जगा रहे हैं कि उठो आप लोग, अल्लाह ताला को याद करो, नींद में मत जाओ, कयामत कभी भी आ सकती है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे लिए, आपके लिए कयामत इज अगेन मौत। मौत कभी भी आ सकती है, कयामत कभी भी आ सकती है। बी प्रिपेयर्ड, उठो आप लोग। और छोटी कयामत दैट इज मौत, मौत के लिए भी तैयार हो जाओ। दैट इज व्हाट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज। ओके। ये जो लोग हक को इनकार करते हैं, कौन, कुफारे मक्का हक को क्यों इनकार करते थे, कयामत जो है उस पे गाफिल क्यों है, क्यों उन लोग कयामत से गाफिल है, और क्यों उनका दिल गाफिल है, और वो क्यों लेकिन अपने मुंह मोड़े हुए हैं। द रीजन इज व्हाट इज एक्चुअली, माँ यातीहि, माँ नहीं आए, मिन जिक्री, कोई जिक्र, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, मुहदसन मतलब नहीं। इंशाअल्लाह आई विल टेल यू, 1 मिनट। ओके। अभी यहाँ पे देखें, माँ नहीं यातीहिम, आती उनके पास, मिन जिक्री, जिक्री कोई जिक्र, जिक्र से मुराद क्या है, निशानी, कुरान शरीफ, यहाँ पे निशानी है कुरान शरीफ। ओके। मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, मुहदसिन, मुहदसिन मतलब क्या है, हदस, हदीस कहते हैं, नया को कहते हैं, कोई भी नई चीज, कोई भी नई चीज, नुजूल करने वाली चीज जब भी आती है, इल्ला मगर, दरवाजा बंद करो। इस्तमाऊहु, वो सुनते हैं उसे, मतलब जो भी नई चीज आती है। अभी आई जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंस ओवर हियर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी आयतें सुनाते थे, जब आयतें आते थे, तो इन कुफारे मक्का को जब कोई भी आयतें सुनाते थे, नई आयत, यहाँ पे न्यू मीन्स व्हाट, नई आयतें सुनाते थे, तो लोग करते क्या थे, वो सुनते थे उसे, मतलब वो आयतों को सुनते थे। वहू, अब जबकि वो यलअबून, वो खेल रहे होते, मतलब सुनते थे लेकिन गौर से नहीं सुनते थे, सुनते थे लेकिन क्या है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के बारे में कहते हैं, आखिरत के बारे में डराते हैं और अंजाम हिसाब किताब के बारे में डराते हैं, वो सीरियस नहीं लेते थे। आप लोग, इन लोग क्या करते थे, सुनते थे लेकिन हंसी मजाक में सुनते थे, मजाक उड़ाते थे, दे नेवर यूज्ड टू टेक इट सीरियसली। लोग को आखिरत का फिक्र क्यों नहीं होता, अभी लोग आखिरत पे फिक्र नहीं करते ना, आखिरत पे ईमान ही नहीं ला रहे, दे आर नॉट टेकिंग इट आखिरत सीरियसली। उनका बिहेवियर क्यों ऐसा है, लोगों आखिरत पर क्यों ये नहीं होता, क्यों लोग आखिरत का फिक्र क्यों नहीं करते, उनको उस दिन का पता नहीं है।
पहले क्या था, उस दिन का पता नहीं था। जब उनको बताया गया, जब उनको बताया गया, तभी भी उन लोग क्या करते थे, उन लोग सीरियस नहीं लेते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर आखिरत के बारे में बोले हैं, दे डिडंट टेक इट सीरियसली, बल्कि सुन के क्या कर रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे लोग पे नसीहत कैसे असर करेगी, ऐसे लोग जो मजाक उड़ाते हैं, ऑल दिस थिंग कैसे असर करेगी। अगर ये देखेंगे राइट नो, हमारे माशरे में द सेम सेट ऑफ थिंग इज देयर। हर हर घर में अगर आप देखें ना कोई पर्सन आर देयर। इनफैक्ट फैमिलीज आर देयर। इनफैक्ट हमारे ही फैमिलीज हो, खानदानों में, जहाँ पे आखिरत के बारे में बातचीत नहीं होती है और दीन के बारे में बातचीत नहीं होती है, और है ना अल्लाह का जिक्र कुछ नहीं होता है। दे आर गफलत में रहते हैं, दे आर जस्ट इनटू द अदर सेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में ही रहते हैं, दुनिया की कमाई, दुनिया में क्या हो रहा है, किसका डेथ हो रहा है, यहाँ पे मैच क्या हो रहा है, या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हर चीज दुनिया का पूरा तो अप टू डेट नॉलेज रखते हैं, बट दीन का दे डोंट इवन टच। तो जो इंसान बार बार जिक्र नहीं करता कुरान का, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो होता क्या है, वो भूल जाएगा, मतलब वो गाफिल हो जाएगा। तो इंसान गाफिल कब होगा, जब वो याद नहीं करेगा अल्लाह ताला को, कुरान को याद नहीं करेगा उसको, तो भूल जाएगा, मतलब गाफिल हो जाएगा। उसी तरह इज बीन रिलेटेड विद दिल। अब ये जो है मक्की दौर का सूरत है, इस आयत में कुफार मक्का पर इशारा किया गया है। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी नई आयत लेकर आते थे आखिरत के अजाब या डराने के बारे में, उस पर उन लोग तवज्जो नहीं देते थे, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, मजाक करते थे। किसी भी चीज का मजाक इंसान क्यों उड़ाता है, जब इंसान उसको कोई अहमियत नहीं देखता, मतलब ही फील्स हकीर चीज समझता है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस, मैं सुनना नहीं चाहता क्योंकि इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, आई डोंट वांट। दूसरी चीज मोहब्बत और दुनिया, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाएगी तो दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको मोहब्बत है दुनिया से। तीसरी चीज ये है, ये दुनिया में इतना ज्यादा मशगूल हो जाता है उसका दिल, कि व्हेन ही सीज द अदर सेट ऑफ थिंग्स, दीन में जो अच्छाई के बारे में बात होता है, वो हंसने पड़ता है, क्या ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्या क्या इस तरह नमाज पढ़ें, क्या क्या ये करना चाहिए, क्या दे विल मेक फन ऑफ दैट वन। ओके, दैट इज व्हाट हक का इनकार और तकब्बुर भी करते हैं। एंड मोर पॉइंट्स आल्सो यू कैन राइट इट फ्रॉम योर एंड। लाहियतुन, गफलत है, गाफिल है, okay? गाफिल है, कुलूबिहिम, उनके गिल, क्या है, क्यों, रीजन, वन मोर रीजन इज व्हाट, क्यों लोग हक का इनकार करते हैं, बिकॉज उन लोग गाफिल है। लाहियतन, गाफिल है, कुलूबिहिम, उनके दिल, व असर्रू, और चुपके चुपके की, नजवा, सरगोशी से। इंशाल्लाह दिस पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक इन आवर नेक्स्ट क्लास। सिर्फ इतना ही मैं आपको इंशाल्लाह अभी समझाऊंगी। लाहियतन कुलूबिहिम, उनके दिल गाफिल है। लाम हा और वाव है इसका रूट वर्ड। लहम कहते हैं हर वो चीज जो इंसान को मकसद से हटा देता है। देखिए, मकसद से हटा देना मतलब क्या है, आपके लिए और मेरे लिए दुनिया में आने का मकसद है, दुनिया में आने का मकसद क्या है, इबादत के लिए। तो इबादत से हटा देता है, इंसान को इतना ज्यादा मशगूल कर देता है दुनिया में कि वो हक को नहीं पहचानता, अल्लाह को याद नहीं करता, भूल जाता है। सिर्फ इतना ही पार्ट को इंशाल्लाह विल ट्राई टू गो इन डेप्थ। लाहियतन कुलूबिहिम, उनके दिल जो है गफलत में पड़ गए हैं। दिल गफलत में कब पड़ते हैं, गाफिल दिल कब बनता है। ओके, अभी देखें यहाँ पे व्हाट इज द वर्ड वी हैव यूज, गाफिल है दिल उनके। गाफिल दिल क्यों बनते हैं, गैर संजीदगी चीजों पे, गैर संजीदगी मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में उसके बारे में ज्यादा सोचना। एक बात बोलती हूँ, सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स चलता है, चलने दे, उसके बारे में फिक्र क्यों करें। दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, राइट। अगर इसके बारे में फिक्र, गैर चीजों के बारे में फिक्र करना, उस पे इंपॉर्टेंस देना, संजीदगी, सीरियस हो जाना। अगर अरे अरे कोई पर्सन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, खैर जाने दे, मेरा मैसेज सुनाना था, मैं सुना दे, इट इज अप टू हिम टू कम और नॉट। अगर वो मुझसे नहीं बात करता है तो मैं जब जब भी मुझे टाइम मिला मैं बात कर लूंगी, आई एम योर बैक। हर चीज को एकदम सीरियसली, इवन बच्चों का भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे तेरे बोलते ना, तेरे अंडर है मेरे बच्चे, प्लीज डू टेक केयर ऑफ देम। बट हमारी तरफ से हमारी कोशिश जारी रहना चाहिए, स्पेशली दीन के बारे में। खासकर दुनिया का तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट दीन का भी हम लोग पीछे रहना जरूरी है।
ये चीजों में संजीदगी रहना चाहिए। जो चीज में नहीं है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, किसी के घर में कुछ हो रहा है उसके बारे में सीरियस होकर, उसके बारे में, दूसरों की जिंदगी के बारे में हमें ये जरूरत ही नहीं है। उसके घर में ऐसा होता है तो क्यों होता है, किस लिए, वो कब आती है, वो क्यों मुझे नहीं बोली है, वो जाने वाली थी क्यों मुझे नहीं बोल रही है, वाई शी इज, इट इज अ हर थिंग, इट इज हर फैमिली मैटर, इट इज अप टू हर। एंड आई एम नॉट, लेकिन उनको जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको बोले, इट इज दैट्स इट, जस्ट लीव इट। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना, तो वी कैन टारगेट ऑन आर दीन इंस्टेड ऑफ दैट वन। गैर संदीद जो रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे इंपॉर्टेंस देना, दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करना। दुनिया की मोहब्बत इतनी है कि हर वक्त दुनिया दुनिया दुनिया, क्या हमारा टाइम आखिरत के लिए कोशिश करते हैं। आखिरत पे टाइम निकालना डजंट मीन सिर्फ नमाज पढ़ लिया हो गया मेरा। क्या नमाज को उस वक्त से पढ़ रही हूँ मैं, क्या नमाज को समझ के पढ़ रही हूँ, क्या मैं नमाज को स्लोली एंड स्लोली पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैं नमाज में जो है खुशू इख्तियार करने की कोशिश कर रही हूँ। दीज आर द डेवलपमेंट दैट वी नीड टू वर्क इट आउट स्लोली एंड स्लोली। ऐसा नहीं है कि चलो नमाज, हमारी जिंदगी में कुछ तब्दीली आ रही है क्या, मेरे जिंदगी में तब्दीली आ रही है क्या, मेरे में चेंजेस आ रहे हैं क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज इंसान में चेंज लाता है, नमाज इंसान में चेंज लाता है, कुरान शरीफ ने इंसान में चेंज लाता है। तो ये चीजें कहाँ पे चेंज आ रहे हैं, सब्र कहाँ पे आ रहा है, हमारा चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान को एक्चुअली आईना बताता है कुरान शरीफ, ठीक है। हिदायत की नाकदरी, अल्लाह ताला हिदायत जब इंसान को देता है उसका भी नाकदरी करता है, ही डजंट गिव इंपॉर्टेंस टू दो सेट ऑफ थिंग्स। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ दिल, उसके क्या हो गया है, दिल जो है गाफिल हो गया है, गौर फिक्र नहीं करता वो इंसान, गौर फिक्र करता, हर चीज पे गौर फिक्र नहीं करता है, दैट इज ऑल्सो, दीन को अहमियत ही नहीं देता। दीन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट बिकॉज दुनिया की मोहब्बत, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई है तो दीन को तो निकाल देगा वो, और उसका दिल जो है दूसरी चीजों में मशगूल है, फॉर दैट रीजन ही इज नॉट शोइंग इम्पोर्टेंस। दिल का असल काम क्या है, तदब्बुर करना, गौर फिक्र करना, अल्लाह की याद करना, सोचना, हर चीज को सोचें समझे, आखिरत का भी ख्याल करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल का असल काम ये है, दुनिया के काम ही करते हुए उसका दिल मचलते रहता है आखिरत के बारे में सोचकर, उसके हिसाब से ही दुनिया में तैयारी करता है, चाहे इबादत हो हर चीज हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड, दिल एक ही है, हमारे पास दो दिल नहीं है, एक ही दिल है हमारे पास। और उस दिल को जो है, अपने दिल में एक ही चीज रह सकती है, हमारे दिल में जो बोलते हैं ना, मोहब्बत एक की रह सकती है, दोनों की मोहब्बत नहीं रह सकती है। एक तो अल्लाह की मोहब्बत रहना चाहिए या गैर अल्लाह की मोहब्बत रहना चाहिए, किसी और की मोहब्बत नहीं रह सकती, दिल में एक की मोहब्बत रहना चाहिए। सो उसी तरह अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तागूत इज अ वर्ड दैट इज बीन यूज्ड। तागूत एक्चुअली अगर सूरह बकरा में यूज होता है, तागूत एक्चुअली व्हाट इट टॉक्स अबाउट इज व्हाट, तागूत वो चीज को कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को रिप्लेस कर देती है। अल्लाह की मोहब्बत से भी ज्यादा किसी और चीज को मोहब्बत इज व्हाट, आप उसकी इबादत करें, आप उसकी इबादत करें। अगर हमारा वो जो कौन है, दैट वी नीड टू नो कि किसकी मोहब्बत मुझे अल्लाह की मोहब्बत से भी ज्यादा है, तो दैट मीन्स हम लोग उनकी इबादत करें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिल में जो है हर टाइम अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का ही गौर फिक्र रहना जरूरी है हर हाल में। अगर दिल एक चीज पर मशगूल हो जाता है, जो बेचैन है, ओके, बेअहम है, वो क्या है, मामूली चीजों पे हम लोग अपना दिल को बिजी नहीं रखना है, अपने दिल को मामूली कामों में थोड़े हद तक बिजी रखें। अच्छा अब मेरा एग्जाम है तो मेरा दिल और दिमाग एग्जाम में रखना है, वो वक्ती टाइम है, यू आर फिनिश्ड एंड यू आर बैक, उसमें ही 24 घंटे उसमें ही नहीं बैठना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह दिल की कैफियत ऐसी हो जाती है कि अगर वो बेअहम कामों में रह जाता है तो अहम काम को भूल जाता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कभी कभार ये हो जाता है ना, बच्चे लोग मैचेस 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 से इतना बिजी हो जाते हैं, दिल दिमाग उसमें ही बिठा देते हैं, तो क्या होता है, मेन चीज जो नमाज है वो भूल जाता है, मेन चीज जो नमाज भूल जाता है, रोजे भूल जाता है, हर चीज भूल जाता है, मेन चीज माँ बाप के फरमार बरदार बनना है वो भूल जाता है, अखलाक भूल जाता है, हर चीज जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट चीजें, जो दीन डिमांड्स, वो चीजें भूल जाता है जब उसके दिल में जो है अननेसेसरी थिंग्स आ जाते हैं। ओके, गफलत की वजह क्या है, दिलों को किसी और चीज पर मशगूल कर देना, दैट मीन्स दुनिया की मोहब्बत में। हर इंसान का दिल उसी चीज पर लगता है जिससे वो फायदा देता है, तो दैट इट टॉक्स अबाउट, ठीक है। यानी आखिरत का फिक्र करने की बजाय दुनिया के बारे में ही फिक्रमंद रहता है, मेरा, मेरे का घर हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर, मेरा, ये ही रहता है रादर देन अबाउट द आखिरत। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
शौक, वो मतलब शौक से लोग नहीं सुनते, दिल से नहीं सुनते। जब भी उन्हें कहा जाता है कि आपने ना ये आयतें नाजिल हुई हैं, आप लोग इस तरह करें, दो दे डोंट यूज टू टेक इट सीरियसली। यहाँ पे जो है कुफारे मक्का के बारे में बात हो रही है कि कुफारे मक्का का जो दिल है, दुनिया में ही गफलत है, दुनिया में ही थे उन लोग और आखिरत से गाफिल है। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी समझाते करते थे, दे नेवर यूज टू पे अटेंशन और गिव इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन टिल हियर। इंशाल्लाह टुमारो विल बी आवर नेक्स्ट क्लास अगेन। इंशाल्लाह ऑन टाइम स्टार्ट करेंगे, 1 आवर का